एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइलेंट स्कॉलर। तो जैसे कि आपको पता है, हमने स्टार्ट की है हमारे एनसीईआरटी की क्वेश्चन सीरीज़, जो कि है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उस लेक्चर सीरीज़ में हमने थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं है देखी है तो प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो, जो कि हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, और उसके अलावा आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, आप उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, तो प्लीज़ आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो दो पार्ट्स में है। उस क्वेश्चन में गिवन है आपको z इक्वल्स टू 17 एंड a इक्वल्स टू 35। आपको पता है z हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर से शो करते हैं हम z को, जो कि क्या हमें शो करता है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसी भी एटम में है, किसी भी एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है, वो उसका एटॉमिक नंबर शो करता है, जिसको हम डिनोट करते हैं z से। अब ये जो a है, ये ए हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ मोलर मास, जिसको हम शो करते हैं ए से। और ये ए होता क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है। और अगर बात आए इसको रिप्रेजेंट करने की, कि आप किसी एक एटम को उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर की हेल्प से आपको उसको सिंबलाइज करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है, आप कैसे करेंगे। तो आप क्या वो करेंगे कि कोई एक एक्स एलिमेंट मान लेंगे, हमें नहीं पता वो एलिमेंट क्या है, और वो एक्स एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर नीचे उसके सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, और उसके ऊपर पावर में आप क्या लिखते हो, पावर में यहाँ नहीं, यहाँ इसके जस्ट ऊपर पावर में आप मास नंबर लिखते हो। अब आपको पता है एटॉमिक नंबर 17 क्या होता है। मैंने आपको सारे एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक लिखवाए हुए हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, जो लास्ट वीडियो होगी थ्योरी वीडियो, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो जो 17 एटॉमिक नंबर होता है वो क्लोरीन का होता है, तो Cl लिखिए, क्लोरीन 17 और 35। तो ये थी इसकी रिप्रेजेंटेशन, कि आपको Z यानी एटॉमिक नंबर, A यानी कि मास नंबर गिवन है, तो आप कैसे कि उस एलिमेंट को सिंबलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा कुछ ऐसे ही था। अब आपने इसी क्वेश्चन में जो बी पार्ट फ्लैश हुआ, जब आपने नोटिस किया होगा, इसके दो पार्ट्स हैं, तो उसमें से एक पार्ट तो ये था, सेकंड पार्ट क्या है कि अब आपको z दिया हुआ है 92 एंड a इक्वल टू 233। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे z गिवन है, a पर है। अब आपको अब आई थिंक z इक्वल टू 92 आपको नहीं पता होगा कि एटॉमिक नंबर किसका होता है। तो z इक्वल्स टू 92 होता है ये हमारे पास यूरेनियम का, जिसको हम u से शो करते हैं। तो 92 कहाँ लिखेंगे, उसका एटॉमिक नंबर है नीचे, और a उसका मास नंबर है, तो कहाँ लिखेंगे, उसके ऊपर, 92 के जस्ट ऊपर। तो ये हमारे पास उसका सिंबल हो गया, जिसका z और a आपको पता है, जहाँ z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम, a क्या है, मास नंबर ऑफ यूरेनियम। और आपको बता दे फॉर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, कि जो यूरेनियम है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसको आप न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या करते हो, एज अ न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हो। ये एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो कि फर्दर स्मॉल एलिमेंट्स में, या बोलते हैं ना छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और एक बहुत हाई लेवल में, हाई मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है यूरेनियम, एक रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है। तो आप इसको याद रखेंगे कि z इक्वल्स टू 992 अगर किसी का एटॉमिक नंबर है तो वो यूरेनियम होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 अब आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इसको ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, और अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए, अब गिवन हमें क्या क्या है, मैं सिर्फ वो लिख देती हूँ, और हमें क्या निकालना है वो हमें करना है। बाकी क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी फ्लैश हो चुका है, तो डाटा आपको अवेलेबल है। कि कोई येलो कलर की लाइट है, गिवन जो होगा, मैं आपके सामने अभी गिवन जो है डाटा न्यूमेरिकल का वो लिख रही हूँ, कि कोई एक येलो कलर की लाइट है, जो कि सोडियम लैम्प से क्या हुई है, ओरिजिनेट हुई है। उसकी लैम्डा दी हुई है वेवलेंथ, दैट इज़ 580 नैनोमीटर। आपको पता है, सबसे पहले इसको अपनी स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। तो आपके पास लैम्डा इस येलो लाइट की कितनी आ जाएगी, 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये आपके पास एक गिवन डाटा प्रिपेयर हो गया है। आगे देखिए, उसने हमें क्या बोला है, अब आपको फाइंड करना है, आपको ये डाटा गिवन था, और अब आपको फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी न्यू,
और आपको क्या करना है, वेव नंबर जिसको आप न्यू बार से शो करते हो, ये आपको दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए एक बार रिमाइंड कीजिए कि आपने ऐसा कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ आपस में रिलेटेबल थे, रिलेट किए जा सकते थे। तो वो आपके पास फॉर्मूला था C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, जहाँ पे C क्या था, स्पीड ऑफ लाइट, न्यू आपके पास क्या था, फ्रीक्वेंसी थी, और लैम्डा आपके पास वेवलेंथ है उस दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो कि यहाँ क्या है, येलो कलर की लाइट। तो आपको पता है C जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे गिवन क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू 580 × 10⁻⁹ मीटर, और आपको फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी। अब किसी भी इक्वेशन में अगर दो चीज़ें नोन है, तीसरी चीज़ निकालनी है, ये तो काफ़ी इजी है। सी को लैम्डा को सी के नीचे डिवाइड में ले आएंगे और न्यू की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। हमारे पास क्या है, C बाय लैम्डा इक्वल्स टू न्यू। C हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय क्या है हमारे पास, 580 × 10⁻⁹, वो भी हमारे पास क्या है, मीटर में। अब मीटर से तो मीटर यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ यूनिट हमारे पास किस में बचेगी, दैट इज सेकेंड इनवर्स में, क्योंकि देखिए पर सेकेंड है, पर सेकेंड को आप सेकेंड इनवर्स लिख सकते हो। डिवाइड बाय में आप क्या लिखेंगे, 580 इक्वल्स टू न्यू, 9 और 8 17, दैट मीन्स 3 × 10⁻17 और 580 इक्वल्स टू न्यू। अब आप इसको फर्दर जब सोल्व करेंगे न्यू निकालने के लिए, तो आप इसको ऐसा कर कीजिए, इसको 3000 कर लीजिए, यहाँ 580 कर लीजिए। अब यहाँ से 17 में से 4 जीरो यहाँ ले ली गई हैं, तो कितनी बची, सिर्फ 13, और यूनिट क्या चल रही है हमारे पास, सेकेंड इनवर्स। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आपके पास क्या आएगी, 5.17 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, ये आपके पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या और क्या भी तो इसके अलावा भी तो कुछ फाइंड करना था, वो क्या था हमारे पास, वेव नंबर, जो कि हम आप इसको शो करते हैं न्यू बार से। और जब हमने इसके बारे में पढ़ा था कि वेव नंबर होता क्या है, ये एक वेव की एक प्रॉपर्टी है, एक क्वांटिटी है जिसको हम निकालते हैं वाया रेसिप्रोकलिंग दी वेवलेंथ। अब हम इसको कैसे समझ सकते थे कि एक सेकंड में कितनी ज़्यादा क्या हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, वो हम निकाल सकते हैं न्यू बार से। रेसिप्रोकल किसका कर देंगे हम, हमारे पास वेवलेंथ जो कि हमारी लैम्डा है, तो आपका न्यू बार निकालना है। लैम्डा आपको ऑलरेडी गिवन थी कितनी, 580 × 10⁻⁹ मीटर, तो इसकी यूनिट हमेशा क्या रहेगी, लेंथ का इनवर्स। तो यहाँ पे ये क्या है, मीटर, तो ऊपर जाके यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स। तो ये 10⁻⁹ है, ऊपर भेज देते हैं न्यूमरेटर में, 10⁻9 डिवाइड बाय 580 और मीटर इनवर्स। तो आपके पास जो न्यू बार आपके पास आएगी वो क्या आएगी, 1.72 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। ये कैसे आया, आपने यहाँ से सोल्व किया, आपने 3 जीरोज सेपरेट कर ली, 580 एज इट इज़ रखा, और 9 में से 3 गया, कितने बचे, 6। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, इसको जब आपने सोल्व किया तो 1.7 समथिंग आया इंटू 10⁻6, और आपने ये न्यू बार ऐसे निकाल लिया। तो आपको बस एक फॉर्मूला पता होना था, C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, और आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि 1/λ न्यू बार के बराबर होता है, जिसकी यूनिट होती है लेंथ इनवर्स। इससे आप इस क्वेश्चन को ईजिली अटैम्प्ट कर सकते थे। तो चलिए अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। तो अब आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है फ्लैश हो रहा होगा, आप अपनी स्क्रीन को पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। तो चलिए अब उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, अभी इसके कुछ पार्ट्स फ्लैश हुए होंगे। ये क्वेश्चन जो है वो 2 पार्ट्स में है, 6th का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, वो कहीं ना कहीं आपस में काफ़ी कोरिलेटेड हैं। तो चलिए देखते हैं उसका फर्स्ट पार्ट। उसके फर्स्ट पार्ट में क्या डाटा दिया गया है, ये काफ़ी हद तक क्वांटम, जो आपने क्वांटा लाइट पढ़ी थी ना, कि किस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्वांटाइज्ड कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। प्लैंक्स के कॉन्सेप्ट जो था उसका जो फॉर्मूला है E=H², उसका यहाँ यूज़ होने वाला है इसके फर्स्ट पार्ट में। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में एनर्जी निकालनी है ऑफ फोटोन
कोई भी एक कॉरस्पॉन्डिंग लाइट दी हुई है आपको, और उस लाइट की आपको गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको उस लाइट की, और जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी गिवन है उसके अंदर बताना है कि वो लाइट जो आ रही है इस फ्रीक्वेंसी के साथ उसमें आने वाले फोटोन, आने वाले पार्टिकल्स, उनकी क्या एनर्जी होगी आपको वो फाइंड करना है। जबकि आपको फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, 3 × 10⁻15 हर्ट्स, और आपको पता है 1 हर्ट्स को हम क्या भी लिख सकते हैं, सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स 3 × 10⁻15 सेकंड इनवर्स भी आप इसको लिख सकते हो। आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको एनर्जी निकालनी है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, प्लैंक फॉर्मूला, दैट इज व्हाट, E = h μ। तो चलिए वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, E = h μ, जहाँ पे h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.624 × 10⁻34 जूल सेकेंड्स, राइट। अब आपको क्या करना है, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है, तो E क्या आ जाएगा 6.624 × 10⁻34 × 3 × 10⁻, क्या आ जाएगा यहाँ पे 15 सेकेंड इनवर्स। और आपके पास जो h की वैल्यू थी वो क्या थी, जूल सेकेंड में देखिए अब हमारे पास जूल सेकेंड लिखा है ना मैंने इसकी यूनिट, तो इसकी यूनिट जूल सेकेंड में थी। सेकेंड इनवर्स से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड इनवर्स का मतलब ही क्या होता है 1/s, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो गई यूनिट। तो हमारे पास एनर्जी की यूनिट सिर्फ क्या बची, 6.64 × 10⁻34 × 3 × 10⁻15, और यूनिट में सिर्फ क्या बचा, जूल। आपको पता है एनर्जी जूल में, कैलोरीज में ही तो आती है। तो अगर वो जब तक नहीं बोले कि आपको कैलोरी में निकालनी है, जूल में निकालनी है, तो आप उसको स्टैंडर्डाइज्ड जूल में ही रखेंगे। तो E की वैल्यू आप जस्ट क्या करेंगे, 6.624 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। आप 6.6 भी रख सकते हैं, तो आपका पास आंसर आ जाएगा 1.98 × 10⁻, और 35 और 15 को जब सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -18 जूल। तो ये आपके पास एनर्जी आ गई है सोल्व करने के बाद। ये हमारे पास जो 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था वो सोल्व हो गया है। अब चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट सोल्व। तो आपके पास जो स्क्रीन पे सेकंड पार्ट फ्लैश हुआ था, अब हम उसी का सॉल्यूशन कर रहे हैं, 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो इसमें वो क्या बोलता है कि आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे भी कुछ फोटोन के बारे में ही आपको फाइंड करना है। आपको एनर्जी निकालनी है ऑफ फोटोन, आपको किसी फोटोन की एनर्जी निकालनी है, सॉरी फोटोन्स हैं जिनकी आपको एनर्जी निकालनी है। और गिवन क्या है आपको डाटा, आपको जो लाइट है जिसके फोटोन्स की आपको एनर्जी निकालनी है। अभी फर्स्ट पार्ट में फ्रीक्वेंसी गिवन थी, यहाँ वेवलेंथ गिवन है। तो आपको जो वेवलेंथ गिवन है वो है 0.50 एंगस्ट्रम। देखिए एक और आपके पास यूनिट आई है, इसको आपको याद होना चाहिए। 1 एंगस्ट्रम क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर्स। आप इसको सोल्व करेंगे, लैम्डा क्या आएगा 0.50 × 10⁻10 मीटर। आप इस पॉइंट को सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 × 10⁻1 और 10⁻10। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × 10⁻11 मीटर। ये आपके पास लैम्डा आ गई। आपको अब एनर्जी निकालनी है फोटोन्स की, तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमें अब तक पता है, क्या, E = h μ, दैट इज प्लैंक्स फॉर्मूला के थ्रू जो हमें फॉर्मूला पता है। अब यहाँ h जो हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या है 6.624 × 10⁻34 जूल सेकेंड, एंड न्यू यहाँ पे डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, C = न्यू लैम्डा। और अगर न्यू की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, C/λ। इस न्यू की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो आएगी hc/λ, राइट। अब हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो गया। यहाँ पे हमने न्यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब यहाँ वैल्यूज पुट कीजिए, 6.624 × 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स डिवाइड बाय लैम्डा हमारे पास कितनी है 5 × 10⁻11 मीटर। अब देखिए मीटर से मीटर कैंसल आउट, सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसल आउट, क्या बचा सिर्फ एनर्जी जूल में। आपको एनर्जी तो निकालनी है, तो अब आप इस सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। 10⁻11 ऊपर चला जाएगा और 11 और 8 क्या बन जाएंगे 19, और 34 में से 19 को माइनस कर देंगे, नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि 34 बड़ा है। फिर आप 6.624 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.98 आएगा, उसको आप क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं।
हमारे पास सोल्व करने पे हमारे पास क्या आ रहा है, एनर्जी इक्वल्स टू 6.624 इंटू 3 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻11 डिवाइड बाय 5। अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। ये क्या हमारे पास क्या आएगा, आपको पता होना चाहिए, 19.8 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻, क्या 19 डिवाइड बाई 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3.98 इंटू 10⁻−15 जूल। ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब चलिए करते हैं हमारा 7th क्वेश्चन। ये 6 पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया, इसके दोनों पार्ट, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब जो 7th क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का, वो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, तो प्लीज़ आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को ट्राई करने का कोशिश कीजिए। तो आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिए, सबसे पहले फाइंड क्या करना है, हमें निकालना क्या क्या है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, न्यू एंड न्यू बार, ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है किसी भी एक लाइट के लिए। चलिए अब देखिए, तीनों ही चीज़ें अननोन सी लग रही है, हमें निकालेंगे कैसे, क्या चीज़ गिवन क्या है यहाँ पे, तब भी तो कुछ निकाल पाएंगे, जब तक कुछ गिवन नहीं होगा तो निकालेंगे कैसे। तो कोई एक लाइट है, आपको पता है लाइट क्या होती है, एज अ वेव, एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। अगर एज अ वेव बिहेव करे तो उसका कुछ टाइम पीरियड भी रहा होगा, तो वो टाइम पीरियड ही आपको गिवन है, दैट इज़ 2 इंटू 10⁻−10 सेकेंड्स। अब आप देखिए, एक बात नोटिस कीजिए, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स, और पीरियड की यूनिट क्या दी हुई है, सेकंड। तो क्यों ना मैं इसको अगर रेसिप्रोकल कर दूं तो सेकंड इनवर्स नहीं आ जाएगी, तो मतलब टाइम पीरियड क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी होता है। आप इस रिलेशन को याद रखेंगे या आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं से शुरू करेंगे कि ये आपको सेकंड दिया और फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स में होती है या सेकंड इनवर्स में होती है। और अगर मैं 1/सेकंड कर दूं तो सेकंड इनवर्स नहीं आ जाएगा। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, यानी कि टाइम पीरियड का जब हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी आ जाती है हमारे पास, यानी 1/2 इंटू 10⁻10 सेकेंड, यानी 1/2 इंटू 10⁻10 सेकेंड इनवर्स, और 1/2 आपके पास क्या होता है, 0.5 इंटू 10⁻10 सेकेंड इनवर्स। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई उस लाइट की जिसका टाइम पीरियड आपको गिवन था। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, आप इसको और भी आगे क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 इंटू 10⁻−1, इस पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट किया, 10⁻10 नेगेटिव में आया, अब क्या हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 5 इंटू 10⁻9 सेकेंड इनवर्स। तो अब आप देखिए, आपके पास फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, तो आप लैम्डा कैसे निकालेंगे, C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा फॉर्मूले से। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आपके पास है, आपको C पता है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। आप लैम्डा कैसे निकालोगे, 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁹ सेकेंड इनवर्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा लैम्डा। तो आप अब ये जो 10 की पावर है ये ऊपर चली जाएगी, तो हम इससे कैसे निकालेंगे, हम सोल्व करेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू 3/5 इंटू 10⁻−1 मीटर। ये आपके पास आ गया। आप 3/5 को आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या था हमारे पास, 10⁸ था, यहाँ पे 10⁹ था। तो जब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.6 इंटू 10⁻−1 मीटर। इसको पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे हम राइट साइड में। राइट साइड में हम जैसे ही शिफ्ट करते हैं, जितने शिफ्ट करते हैं उतना नेगेटिव में पावर, और एक ऑलरेडी प्रेजेंट थी, तो आपके पास लैम्डा क्या आ जाएगी, 6 इंटू 10⁻−2 मीटर। ये आपके पास लैम्डा आ गई। अब आपके पास लैम्डा आ गई, वेवलेंथ आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। आपको क्या निकालना है, वेव नंबर निकालना है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। अब वेवलेंथ का रेसिप्रोकल कर दीजिए, 6 इंटू 10⁻−2, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻2, और ये किस में था, मीटर्स में, तो 6 नीचे रह जाएगा। तो 100 डिवाइड बाई 6 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वेव नंबर है वो आ जाएगा 16.66 मीटर्स।
तो इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, आपने लैम्डा निकाल ली, आपने लैम्डा से वेव नंबर निकाल लिया। सबसे पहले प्रोसीड करने का मेथड था टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी को फिर आपने c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा से, आपने c पता था, न्यू पता था, लैम्डा निकाल लिया। लैम्डा पता है तो आपने वेव नंबर भी इजीली फाइंड आउट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी का, जो आपकी स्क्रीन पर अभी फ्लैश हो रहा है। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। आई होप आपने ये क्वेश्चन अभी देखा होगा, समझा होगा और करने की कोशिश की होगी। चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या है गिवन, यहाँ पे गिवन है कि कोई लाइट है और उस लाइट की वेवलेंथ है, उसमें लाइट में कुछ फोटोन्स हैं। उन फोटोन्स में ये बताने आपको कितने फोटोन्स हैं। उन फोटोन्स की लैम्डा वेवलेंथ गिवन है जो कि कितनी है, 4000 पिकोमीटर। देखिए एक क्वेश्चन में एंगस्ट्रम आया है, नैनोमीटर आया है, पिकोमीटर आया है, तो कहीं ना कहीं आपको यूनिट्स का पता होना ज़रूरी है। तो 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर्स। तो आप क्या लिखेंगे, 4000 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻12 मीटर। आप क्या कीजिए, 3 - 12 - 9, 4 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, लैम्डा आ गई है। सिंप्लीफाई करने के बाद अब इस लैम्डा का हमें यूज़ क्या करना है, हमें क्या निकालना है। या तो आप c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा करके फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, क्योंकि आपको नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं। अब यहाँ नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं, आपको एनर्जी नहीं निकालनी है, आपको नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं। आपको पता होगा जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्लैंक्स का, तो उसने क्या बोला था कि जो हर एक फोटोन आ रहा है ना, जो लाइट का पार्टिकल आ रहा है, जो क्वांटम साइज पार्टिकल आ रहा है, वो इतनी एनर्जी लेकर के आ रहा है। और अगर एक इतनी एनर्जी लेकर के आ रहा है, तो अगर मान लीजिए कि इसी वेव में n पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो n पार्टिकल्स कितनी एनर्जी लेके आएंगे, NH/न्यू। किसी एक पार्टिकल की एनर्जी 5 जूल है, तो n पार्टिकल की कितनी होगी, 5n जूल, है ना। तो ये कुछ इसी तरीके से है, बस इस फॉर्मूले में n से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स, तो हमें n ही तो निकालने हैं। E/h/म्यू कर दें तो आपके पास n आ जाएंगे। अब हमें h की वैल्यू पता है, और अब हमें अगर न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम अब वो फाइंड आउट करेंगे। जो यहाँ पे प्रोवाइडेड है कि एनर्जी आपके पास 1 जूल गिवन है, जो एनर्जी है वो ऑलरेडी आपको गिवन है 1 जूल, ये गिवन है, ये आपको पता है। आपको न्यू निकालने, कैसे निकालेंगे, c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा से। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास क्या गिवन है, c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, जहाँ पे आपके पास जो लैम्डा है वो आपके पास गिवन थी 4 इंटू 10⁻�9 मीटर। c आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट होती है, जो कि होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये अब जो है सेंटीमीटर में भी आ सकती है। कैसे आएगी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी c इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ इंटू 2, दैट इज़ 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसकी ये फॉर्म भी एग्जिस्ट कर सकती है, पर हमें तो मीटर में चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो लैम्डा है वो मीटर में है। तो आपको निकालना क्या, फ्रीक्वेंसी, c/λ इक्वल्स टू न्यू। तो आप क्या करेंगे, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। मीटर से मीटर यूनिट कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, 3/4 इंटू 10⁸ इंटू 10⁹ सेकेंड इनवर्स, दैट इज फ्रीक्वेंसी। अब क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 3/4 इंटू 10⁻17 और सेकेंड इनवर्स इक्वल्स टू न्यू। तो अब आप इसको 3/4 को जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.7 समथिंग, 0.75 इंटू 10⁻17 सेकेंड इनवर्स इक्वल्स टू म्यू। ये कैसे किया है मैंने, ऐसे 4 3 और ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो 4 7 जा 28, 2 बचा, और ये 7 से डिवाइड होके कम्प्लीटली डिवाइड आपके पास हो गया है। तो
तो अब आपके पास ये वैल्यू आई है। इस पॉइंट को आपको एक पॉइंट इधर शिफ्ट करना है राइट साइड में। 7.5 इंटू 10⁻⁻1 राइट साइड जितने पॉइंट शिफ्ट करते हैं उतना नेगेटिव साइड में जाता है, लेफ्ट साइड जितना शिफ्ट करते हैं 10 की पावर उतनी पॉजिटिव आती है। 10⁻17 सेकेंड इनवर्स इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। 7.5 इंटू 10⁻16 सेकेंड इनवर्स, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई है। इस फ्रीक्वेंसी को अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो निकालेंगे, दैट इज़ E इक्वल्स टू NH म्यू फ्रीक्वेंसी। तो आपको निकालना क्या है, n की वैल्यू, नंबर ऑफ फोटॉन्स, हमारे पास एनर्जी क्या है 1 जूल, और हमारे पास h की वैल्यू क्या होती है 6.624 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू 7.5 इंटू 10⁻16 सेकेंड इनवर्स इक्वल्स टू n नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब देखिए जूल से जूल यूनिट कैंसिल, सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल, मतलब कोई यूनिट ही नहीं बची। अब कितने नंबर ऑफ फोटोन आ रहे हैं 10 12 14 15, ये सब की कोई यूनिट थोड़े होती है, इसीलिए यूनिटलेस क्वांटिटी आई है। अब क्या करेंगे, 34 में से 16 गए, नेगेटिव में पावर आएगी, ऊपर जाके वो पावर किस में बन जाएगी, पॉजिटिव में बन जाएगी। और 6.6234 और 7.5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर ऑब्टेन होगा n की वैल्यू वो आएगी आपके पास 2.01 इंटू 10⁻16। इतने आपके पास क्या आएंगे, फोटोन आएंगे किसी वेवलेंथ के, जो वेवलेंथ आपके पास कितनी थी 4000 पिकोमीटर, जो आपके पास वेवलेंथ थी उसके अंदर इतने नंबर ऑफ फोटोन्स आएंगे अगर उनकी एनर्जी आपके पास क्या है 1 जूल है। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, तो आप अपनी स्क्रीन को पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करने की कोशिश कीजिए। तो आई थिंक आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। तो अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन भी 2 पार्ट्स में है, तो इसका फर्स्ट पार्ट अब हम सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन है कि कोई फोटोन है जिसकी वेवलेंथ गिवन है आपको, वो कितनी है 4 इंटू 10⁻7 मीटर। अब क्या है, ये है आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई एक मेटल होता है, यहाँ पे भी एक मेटल हमें गिवन है। ये एक मेटल है, मेटल का सरफेस है, और इस मेटल के सरफेस पे रेडिएशंस डाली जा रही हैं, और उन रेडिएशन की जो फोटोन कंटेनिंग जो रेडिएशन है उसकी लैम्डा वेवलेंथ हमें गिवन है 4 इंटू 10⁻7 मीटर। ये आपको क्या है वेवलेंथ गिवन है, और आपको निकालना क्या है, वर्क फंक्शन निकालना है। क्या निकालना है आपको, आपके पास फाई, आपके पास जो वर्क फंक्शन है वो कितना है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पता है वर्क फंक्शन क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस की अपनी एक टेंडेंसी होती है कि उसको इतनी एनर्जी अगर मिलेगी तो वो अपने लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, फ्री कर देगा। मतलब इस मेटल की अपनी टेंडेंसी है कि अगर ये मेटल 10 जूल एनर्जी मांगता है और अगर इसको 10 जूल एनर्जी नहीं मिली, 9.5 भी मिली, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा। तो हर एक मेटल की अपनी जो एनर्जी, जो मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है जिससे वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कराता है, उसको आप बोलते हो क्या, वर्क फंक्शन। और आपको वर्क फंक्शन गिवन है दैट इज़ 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब आपको निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है आपको इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, एनर्जी निकालनी है आपको। एनर्जी निकालनी है ऑफ फोटोन, उस फोटोन की एनर्जी निकालनी, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब देखिए सबसे पहले अभी इसके फर्स्ट पार्ट में इस वर्क फंक्शन का कोई काम नहीं है, उसके बाद हमें आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन है वो यूज़ में आएगी। अभी तो एनर्जी निकालनी है फोटोन की। हमने अभी तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं, कैसे निकलती है एनर्जी फोटोन की, इक्वल्स टू h म्यू से, पर हमें म्यू तो गिवन ही नहीं, हमें तो वे लैम्डा गिवन है। तो हम क्या कर देंगे, एच सी बाई लैम्डा कर देंगे। कैसे, सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा से, न्यू की वैल्यू ने उठा के और यहाँ रख दी, हमने पुट कर दी। अब यहाँ हम लैम्डा की वैल्यू पुट के एनर्जी निकाल सकते हैं। एच इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू इतनी होती है, आपको पता होना चाहिए, हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब सी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट इतना मीटर पर सेकेंड होती है, और आपके पास लैम्डा क्या है 4 इंटू 10⁻7 मीटर। मीटर से मीटर यूनिट कैंसिल, और सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल। जो आपके पास एनर्जी आएगी वो जूल में आएगी। पर एक बात याद रखिए, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। तो यहाँ एक रिलेशन आएगा
जिसको हमें यूज़ करना है, जिससे हम रिक्वायर्ड जो फॉर्म है उसमें आंसर निकाल सकें। 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻7 डिवाइड बाय 4। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। 19.8 डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻1। 8 में से 7 गया 1 ना। आप क्या करेंगे 4 वैल्यू आएगी यहाँ पे। 4.9 इंटू 10⁻33 जूल आपके पास एनर्जी आ जाएगी। अब इस 4.9 इंटू 10⁻33 जूल को आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है। तो वो रिलेशन क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप याद रखिए इस रिलेशन को, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। इसको आप याद रखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, कितनी एनर्जी वो यूज़ करता है। 1.6 जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻9 जूल। ठीक है, तो अब आपके पास एनर्जी जूल, क्वेश्चन हमारे पास किस में गिवन है, जूल में। आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है। अब तो 1 जूल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको नीचे ले आएंगे। 1/1.6 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमारे पास कितने जूल हैं एनर्जी के, 4.9 इंटू 10⁻33 जूल में क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 4.9 इंटू 10⁻33 इंटू 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी है वो आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हमने क्या किया, 1 जूल को यहाँ से निकाल लिया, कितना होता है इसके डिवाइड में आ गया। अब हमारे पास एनर्जी कितनी, इतनी जूल, तो 1 से इसको एनर्जी को मल्टीप्लाई कर दिया। ये कुछ इस तरीके से एक यूनिटरी मेथड ही था कि 1 जूल एनर्जी इतने की है तो 4.9 कितने की होगी, जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। और जब हम इसको एनर्जी को मल्टीप्लाई करेंगे किया हमने, तो जो आंसर आया है वो हमारे पास क्या आया है, इस एनर्जी वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, 4.9 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻19। और आपके पास जो एनर्जी आएगी इसको आप अप्रोक्सीमेटली 5 कंसिडर कर लीजिए। 5 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻33 में से 19 गए हैं यहाँ पे आपके पास, इसको आप सॉल्व कर लेंगे इंटू 10⁻19। इस पावर को जब सॉल्व करेंगे और इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करते हो तो 50/16 आता है। तो 4 पॉइंट समथिंग आपके पास आंसर आएगा, 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻33 प्लस 19। यानी अगर आप 33 में से 19 माइनस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो उसकी पावर आ जाएगी और ई एनर्जी आ जाएगी 4 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो ये एनर्जी है ये आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई है आपके पास, जो कि हमसे रिक्वायर्ड पूछी गई थी। चलिए अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो जो सेकंड पार्ट है वो अब आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, तो प्लीज़ उस सेकंड पार्ट को अच्छे से देखिए और उसको हम सॉल्व करेंगे फिर। तो आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी और क्वेश्चन निकालने की कोशिश की होगी। तो हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ऑफ एमिशन। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मान लीजिए एक सूटेबल अमाउंट की एनर्जी किसी मेटल सरफेस पे आती है तो वो मेटल पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होएगा और फिर मूव करना शुरू करेगा काइनेटिक एनर्जी के साथ। अगर उसको 10 जूल एनर्जी चाहिए थी रिक्वायर्ड और आ रही है 15 जूल, तो 10 जूल से तो वो बाहर निकलेगा और एक्स्ट्रा 5 जूल से क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी से मोशन करेगा। हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या थी, H⁻ इक्वल्स टू H⁻0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही तो थी। हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। H⁻0 को मैं क्या बोल सकती हूँ, फाई नोट, जो कि क्या होता है, वर्क फंक्शन। और आपके पास H⁻, यानी एनर्जी जो आपने अभी अभी कैलकुलेट की, इसको आपको यूज़ करना है। तो वो अब हमें काइनेटिक एनर्जी के बराबर देगा। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू H⁻ माइनस H⁻0। अब हमारे पास जो H⁻0 थी, जो वर्क फंक्शन था, देखिए आपके पास क्या गिवन था, 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपके पास जो फाई नोट था वो था 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपके पास जो दूसरी वैल्यू थी, जो आपके पास क्या गिवन है, आपके पास ये वैल्यू जो कि हमने एनर्जी निकाली थी फोटोन की, वो अब आपके पास क्या आई थी, 4 पॉइंट समथिंग। यानी आप हम इसको यूँ लिख सकते हैं, 4 पॉइंट,
इसको आप ये लिख लीजिए 3.125 इंटू 10⁻⁴ -14 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास एनर्जी आपके पास आ गई है उस फोटोन की। आप इसे नियर अबाउट 4 लिख सकते हैं, पर वो काफ़ी ज़्यादा अप्रॉक्स हो जाएगा, तो आप इसको 3 के समथिंग ही कैलकुलेशन में लीजिए, वरना एरर काफ़ी आ सकता है। तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी जो एच म्यू था वो क्या है 3.124 इंटू 10⁻⁻14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो आएगी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। और जब आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में चेंज करेंगे, कैसे 1.6 से मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास वो जूल में एनर्जी आ जाएगी। पर हमें इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें मेंशन नहीं है कि उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है या जूल में, तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखेंगे। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.9720 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है वो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आप इसको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे 10⁻⁻14 है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे। तो आप जस्ट सिंपली यहाँ पे 10⁻⁻14 से मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 से डिवाइड करेंगे और 10⁻⁻14 कॉमन ले देंगे और एलसीएम लेंगे। देन आप फिर मल्टीप्लाई इसको जो आपके पास सब्ट्रैक्शन है उसको सोल्व करेंगे, तब आपके पास काइनेटिक एनर्जी निकल करके आएगी 0.9720 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन की। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपको गिवन क्या क्या था, आपको लैम्डा वेवलेंथ गिवन थी, वर्क फंक्शन गिवन था। तो आपने सबसे पहले एनर्जी निकाली फोटोन की, कैसे, E = hc/λ, जूल में आपने एनर्जी निकाली। फिर आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर होता है। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना था, डिवाइड किया, सोल्व किया, आपके पास एनर्जी आ गई फोटोन की इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आपको ये फॉर्मूला जो हमारे पास आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोली जाती है, जो कि हमारे पास क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी ½ mv² है, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स से ही ली गई है। h म्यू = h⁻0 + ½ mv², जहाँ φ0 इज़ वर्क फंक्शन है, जो कि मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जिससे इजेक्शन पॉसिबल हो पाता है। ये आपके पास जो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की डाली गई वो h म्यू होती है। और काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी थी तो इसको इधर लेके गए, माइनस कराया और दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ गया। तो आज हमारे जो है 9 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, हमारे 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिए और अपने फ्रेंड्स से, अपने आसपास लोगों से क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉन्सेप्ट्स को सीख सकें और एनसीईआरटी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें। अगर आप आज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। Thank you for watching and happy learning.